मेरी जान। ओके, क्या है सरप्राइज? मैं सोच रहा था घर में काफी दिनों से बहुत टेंशन चल रही है। तुम भी कितनी परेशान हो गई थी और तुम्हारा खूब हाथ रहा उसमें। हो सकता है कि मुझसे कोई गलती हो गई हो, लेकिन मेरी नीयत बुरी नहीं थी। मैं बस जेलस होने लगा था। इसमें क्या बुराई है? समझ गई। यानी दिल जीतने की कोशिश कर रहे हो तुम मुझे यहाँ बुलाकर? हाँ, क्यों बुराई है इसमें? सीधे सीधे बताओ। यार दुआ, सरप्राइज है, सरप्राइज बताया थोड़ी जाता है। अच्छा तो कोई इशारा तो दो ना। थोड़ा सब्र करो, चलकर देख लेना खुद। ठीक है? ठीक है, चले। अजलान यहाँ क्यों लाए हो? दरअसल मैं एक अच्छा सा तुम्हें गिफ्ट देना चाहता था, मगर आजकल नई गाड़ियां फौरन लेना थोड़ा मुश्किल है, तो मैंने सोचा कि हम दोनों पहले ही ऑर्डर कर देते हैं। यकीन नहीं आ रहा मुझे। तुम अगर कुछ और लेना चाहो तो हम वो भी ले सकते हैं, मगर मुझे पता है तुम्हें एसयूवी पसंद है। तुम वही लेना चाहोगे? पसंद तो है, लेकिन मेरे पास पहले ही गाड़ी है। ड्राइवर ले आता है, छोड़ देता हाँ, है। मगर वो अलग बात है। ये तुम्हारे शौहर का तोहफा है। चलो आ जाओ। गुड मॉर्निंग। चाबी गाड़ी के अंदर ही मौजूद है। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। मैं अजलान उनाल हूँ। कैसे हैं आप? मैं आइलन हूँ। खुशी हुई, अहमद साहब ने भेजा है हम लोगों को। मैं जानती हूँ, आपके आने से पहले उन्होंने बता दिया था मुझे। तो ठीक है। और हाँ, ये मेरी बीवी दुआ है। खुश आमदीद। नाइस टू मीट यू। अहमद साहब ने बताया था आप एसयूवी देखना चाहते हैं। कोई खुशखबरी आने वाली है क्या? ऐसे ही है, बस अब ज्यादा वक्त नहीं है, तो हमें एसयूवी चाहिए जो काफी महफूज भी है। क्या आपके जहन में कोई मॉडल है? था, लेकिन यहाँ आने के बाद तो मजीद गाड़ियाँ देखकर कंफ्यूज हो गई हूँ मैं। यहाँ तो बहुत से मॉडल्स हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ। थैंक यू बहुत सो शुक्रिया मच। आपका। मेरी जान, जो तुम कहोगी वही होगा। यानी कोई जबरदस्ती नहीं है, ठीक है? इंटीरियर, कलर, सब कुछ तुम्हारी पसंद का होगा। तुम्हें जो भी गाड़ी पसंद आए हम तुम्हारे लिए वही लेकर जाएंगे, ठीक है? आप कितनी लकी हैं। मेरे हस्बैंड भी लकी हैं। बिल्कुल। वो वाली गाड़ी देखी तुमने? हाँ, देखते हैं। ब्लैक मुझे बहुत पसंद है। हेलो रोहान। नूर फातिमा, तुम घर वापस आ गई हो? कल रात एलिफ ने बताया। मैं तो सुबह से सोच रहा था कि तुमसे किसी न किसी तरह बात करूं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि पहले तुम रिलैक्स हो जाओ। हाँ रोहान, बाबा आए थे मुझे लेने के लिए, उनके साथ आ गई। नूर फातिमा, तुम किसी चीज की पाबंद नहीं हो। अगर वहां कोई तुम्हारे साथ बुरा सलूक करेगा तो मैं किसी की नहीं सुनूंगा, आके ले जाऊंगा तुम्हें। ऐसी कोई बात नहीं, फिक्र मत करो, सब ठीक है। मगर रोहान, अम्मी बाबा बहुत अफसरदा है। अच्छा लगा सुन के, लेकिन तुम हमारे अपार्टमेंट से चली गई, इसका अफसोस हुआ। वैसे मैं अलिफ के यहाँ और कितने दिन रहती, वो तो बस एक वक्ती बात थी। अब हम कब मिलेंगे नूर फातिमा? नहीं मिल सकते रोहान। क्यों नहीं मिल सकते? क्योंकि रोहान, मैं अभी भी शादीशुदा हूँ। जब तक तलाक नहीं होती हम नहीं मिल सकते। ये कब तक चलेगा नूर फातिमा? अगर उस शख्स ने तलाक ना दी तो? वो दे देगा, मुझे यकीन है बाबा जल्द ही मामला निपटा देंगे। लेकिन रोहान, तुम प्लीज मेरा वेट मत करो ना। क्या मतलब? किस चीज का वेट? तुम पहले ही मेरी वजह से बहुत दुख सह चुके हो। क्या हो गया? ऐसे तो मत कहो। मैं
इतना सब कुछ होने के बाद भी मैं तुम्हारा उम्र भर इंतजार कर सकता हूँ। अच्छा, कम से कम आज रात ओपनिंग पर आ जाना। दूर से ही सही तुम्हें देख तो लूंगा। आ जाओ यूसुफ। जी सर, आपने बुलाया था? यूसुफ, मैंने तुमसे 2 तोहफे मंगवाए थे, उन्हें अभी यहाँ मत भिजवाना। तुम खुद ले आना और गाड़ी में रख देना। ठीक है सर। और फूल ऑर्डर किए हैं, वो भी तैयार करवाओ। तस्वीर मुझे भेज देना। मैं देख लेता हूँ सर। बहुत शुक्रिया। जी कहिए बाबा। कैसी हो बेटी? अल्हम्दुलिल्लाह। और आप? मैं भी बस ठीक हूँ बेटा। नूर बेटी, मैं तुमसे कुछ कहना चाह रहा था। जरूर। बहुत दिन हो गए हम दोनों बाप बेटी ने समंदर के किनारे चहलकदमी नहीं की। आज चलें क्या वहाँ? ठीक है। ठीक है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। अल्लाह हाफिज बाबा। अल्लाह हाफिज। नूर बेटा, मौसम बहुत खुशगवार है माशाअल्लाह। जी बाबा। एक कागजी हलवा देना भाई। ये लीजिए जनाब। अल्लाह कारोबार में बरकत दे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह सलामत रखे। आपका भी शुक्रिया। आपको याद था बाबा? कभी भूल सकता हूँ? हाँ, याद है मुझे। कुछ चीजें कभी भुलाई नहीं जाती। यहाँ बैठे थोड़ी देर। कुछ चीजें बदल भी जाती हैं बाबा। नूर बेटा, मैं तुम्हारे सामने एक ऐसी हालत में आ गया हूँ जो मैं बिल्कुल नहीं चाहता था। मैं तुम्हारे सामने बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने तो अलिफ से बात भी नहीं की। उस सब के बाद तो मेरे पास वो हक भी नहीं रहा। बात करने के लिए कोई सूरत हाल है ही नहीं। बाबा, मैंने खुद सुना। आप उससे कह रहे थे कि आप उसे चाहते हैं। बेटी, मैं इन बातों को तुमसे करना मायूब समझता हूँ, मगर जब मजबूरी आन पड़ी हो तो बात करनी ही पड़ेगी। देखो, मैं सारी जिंदगी कभी भी आवारा मिजाज नहीं रहा। हमेशा अपने खानदान से वफादार रहा हूँ। मेरा खानदान मेरी तरजीह रहा। इस उम्र में ना कोई मुझे मुहिम जोई करनी है और ना ही अपने खानदान को दुख देना है। तो वो सब आखिर क्या था बाबा? मैं सिर्फ अपने जज्बात पर काबू नहीं रख पाया। ऐसा नहीं होना चाहिए था, मगर हो गया। वहां जो कुछ कहा वो बेसाख्ता था। कोई सोच समझकर नहीं कहा। वो सब कुछ पहले से नहीं सोचा था। काश कि ऐसा ना होता। तो आपका अलिफ से कोई अफेयर नहीं है? हरगिज नहीं, नामुमकिन है। ना अलिफ साहिबा ऐसी हैं और ना ही मैं ऐसा इंसान हूं। बाबा, जब आप अपने जज्बात के इतने हामी हैं तो अपनी सगी बेटी के लिए चीज मुनासिब क्यों नहीं समझी? बेटी, मैंने तो सिर्फ अपने अंदर एक बात महसूस की और वो कह दी।
तुम ऐसे हालात में हो जो तुम्हारी पूरी जिंदगी को मुतासिर कर सकते हैं। मैंने तो बस ईमानदारी से काम लिया। लेकिन आप अम्मी से ईमानदार नहीं थे बाबा, आप सिर्फ एलिफ से ईमानदार थे। एक तरफा ईमानदारी ईमानदारी नहीं होती बाबा। मैं नहीं चाहता था कि तुम ये सब सुनो, मगर मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ मेरे और एलिफ साहिबा के दरमियान कुछ भी नहीं है और ना ही कभी हो सकता है। अगर एलिफ के दिल में आपके लिए कुछ हो तो क्या आपने कभी सोचा है? नहीं सोचा ना बाबा? नूर बेटी, मेरे और एलिफ साहिबा के दरमियान कुछ भी नहीं, और तुमने जो भी कुछ सुना वो सब भूल जाओ। मेरे और एलिफ साहिबा के दरमियान बस शुक्रगुजारी का जज्बा है, क्योंकि उसने तुम्हें अपने घर में रखा और देखभाल की। तुमसे एक बाप के तौर पर बहुत अदब से गुजारिश करता हूँ, इस मौजू पर आइंदा हम कभी बात नहीं करेंगे। इंशाल्लाह बाबा।